सूरज को एक मतलब मतलब एक आइडियल जो वाइफ चाहिए थी ना, वो मोनी नहीं थी। ओके ये डिसीजन भी बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, मोनी ने लिया। ओके उन्होंने लिया है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है ये वो जो दिशा पाटनी जो है वो इन्वॉल्व थी, और दिशा पाटनी और मोनी ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेरिजन टू सूरज और मोनी। क्या शी इज वन ऑफ द रीजन? इंटरेस्ट था ये रिश्ते में थोड़ा कम होता जा रहा है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, हाँ, मोनी का इंटरेस्ट मोनी का इंटरेस्ट जा रहा था। अब जो है टैरो से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सूरज और मोनी के रिश्ते में क्या कोई तीसरा एंगल है, यानी कि पति पत्नी और वो का एंगल? 6-8 मंथ्स 1 ईयर पहले से ही ये सारी कहानियां चल रही थी। क्या ये रिश्ता एक खटास के साथ बंद हुआ है, या फिर ये रिश्ता एक म्यूचुअल? रिपोर्ट्स में इस बात को लिखा गया है कि सूरज ने मोनी का पैसा ले लिया है और इस वजह से मोनी कहीं ना कहीं ब्रोक हो गई है। मोनी के लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इसको जैसे बताने क्या जरूरत है क्या नहीं है, मतलब नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों की सबसे चहेती एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर डॉक्टर गीतांजलि मैम हमारे साथ है। थैंक यू सो मच मैम मुझे टाइम देने के लिए फाइनली। गीतांजलि मैम कुछ दिनों से काफी बिजी चल रही थी, हमारी फॉलोअप भी चल रही थी दोस्तों, लेकिन टाइम का अंजल नहीं बैठ पा रहा था, बट फाइनली मैं आपके पास हूं एंड सबसे बेस्ट तरीके से। मैम इतने दिनों से ना बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है और एक चीज बैक टू बैक सामने आ रही है, वो है नागिन 1 द ओजी क्वीन मौनी रॉय। मौनी रॉय का मैम घर वाला सब अलग हो गया है। सूरज नाम्बियार उनके हस्बैंड थे, अभी दोनों ने मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग सेपरेट हो गए। रीजन किसी ने कुछ नहीं बताया है। आज मुझे टैरो विद्या से जानना है, क्या हम जान सकते हैं मैम कि अंदर की क्या बातचीत चल रही होगी? जरूर बता सकते हैं, जितना टैरो कार्ड्स बताएंगे उतना हम जानेंगे जी, क्योंकि वी आर द ओजी डिटेक्टिव्स। आप लोगों को बताइए, द ओरिजिनल वन। हमने अपने आप को डिटेक्टिव नाम दिया। सो मैम सबसे पहले तो यही है कि सूरज और मोनी का जो रिश्ता टूटा उसकी असल वजह क्या होगी, बताइए हमें, टैरो से डिपिक्ट करवाइए प्लीज। ठीक है, पहले तो हम है ना, आप कार्ड्स निकालिए अपने हिसाब से, फिर देखते क्या रीजन है। अच्छा, ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, हमें किसी का भी लाइफ में इंट्रूसिव नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। पर जैसे फैंस होते हैं उनको जानना है, इन्होंने बताया कि फैंस बार बार पूछ रहे थे जानिए जानिए जानिए, उत्सुकता सबको रहती है, इनफैक्ट हमको भी कभी कभी रहती है। राइट। तो मैं तो इंतजार करी थी इनका, लेकिन थोड़ा सा जैसे समय नहीं मिल रहा था। अब आप कार्ड्स निकालिए, क्या एक्चुअल रीजन है। कभी कभी मतभेद हो जाता है, कभी कभी कुछ और हो जाता है। जी मैम। वैसे सूरज नाम्बियार करते क्या थे? मैम सूरज नाम्बियार एक बिजनेसमैन है और वो दुबई बेस्ड है बेसिकली, तो मुंबई और दुबई उनका चलता रहता था। अभी जब से ये जो डिवोर्स की और ये जो चीजें चल रही थी, तो ये खबर आ रही थी कि सूरज ज्यादातर बाहर ही रह रहे हैं, दुबई रह रहे हैं, कभी फॉरेन ट्रिप में जा रहे हैं, कभी ये रह रहे हैं। वो मुंबई कम रह रहे हैं मौनी के साथ। मौनी जो है वो मुंबई में ही रह रही थी क्योंकि शी इज एन एक्ट्रेस, तो उसको काम रहता है, वो शिफ्ट नहीं हो पाई है। तो एक काम करेंगे, देखो जो भी रिश्ता टूटता है ना, दोनों की वजह से टूटता है जी। तो थोड़े कार्ड्स जो हैं वो मोनी के लिए निकालो कि उसने क्यों तोड़ा, या उसके लिए मनमुटाव क्यों आया, और थोड़े कार्ड्स उसके लिए, जितने इनके थे उतने ही आपको सेम सूरज नाम्बियार के करने हैं। ठीक है, तो पहले मैं मोनी के लिए 5 कार्ड निकालता हूँ मैम, और सूरज के लिए फिर उसके बाद 5 कार्ड निकालता हूँ। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव विद द ओजी क्वीन गीतांजलि मैम। मैम 5 मैं निकाल रहा हूं मौनी के लिए। टैरो जी हमें बताएं कि क्या है असली सच इस बात का। और 5 कार्ड अब मैं निकालूंगा सूरज के लिए। देखो, गलती एक की ज्यादा है, एक की कम है। ओके। जैसे जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में मोनी की तरफ से, कि उनका जो इंटरेस्ट था ये रिश्ते में थोड़ा कम होता जा रहा है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा। हाँ, मोनी का इंटरेस्ट जा रहा था, और वो उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे ज्यादा अपने काम पे ध्यान देना है। वो एक रिश्ते को कमिटमेंट, देखो कोई भी रिश्ता होता है उसको आपको कमिटमेंट देना पड़ता है, प्लस वो लोग साथ में रह नहीं रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शी वुड नॉट बी रेडी टू गो टू दुबई, एंड वो दुबई से आ नहीं सकते हैं। सो डेफिनेटली जब अलग अलग रहता है ना इंसान, तो उसमें वो जो इंटीमेसी होती है, एक रिलेशनशिप में क्लोजनेस होती है, वो बॉन्डिंग होती है, वो अपने आप कम हो जाती है, खटास भी आ जाती है।
तो मोनी को कोई ये नहीं था कि मैं अपना काम छोड़ के वहां जाऊं। पहले शायद उसने कभी सोचा होगा जब उसका काम अच्छा नहीं चल रहा होगा, पर जी। जब जो अच्छा चल रहा है काम, so she found that this is not working out and she didn't want to continue the marriage. मोस्टली मुझे डिसीजन मोनी की तरफ से, मतलब इट्स लाइक कि मेरे जो टर्म्स हैं मुझे वैसे ही रहना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं नहीं आने वाली दुबई, जिसकी वजह से फिर बाद में मिस्टर सूरज नामियार ने वो स्टेप लिया। और ये काफी टाइम से स्टेप था, 6-8 मंथ्स 1 ईयर पहले से ही ये सारी कहानियां चल रही थी कि यू नो ही वाज नॉट वेरी वेरी हैप्पी एंड और वो मतलब बल्कि इमोशनली भी 6-8 महीने से भी मोनी से दूर जा रहे थे। ये आज हमें सामने दिख रहा है, बट ये बहुत पहले से ये चल रहा था, ले लिया डिसीजन इन्होंने पहले से। ये भी तो सिर्फ बताया है। आप मैं अगर एक बराबर से करूं तो कितनी बार मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे कभी शादी हुई इन लोग की, तो मुझे तो फरवरी मार्च लास्ट ईयर से दिख रहा है इनका प्रॉब्लम। 21-22 में शादी हुई थी मैम इनका तो इनकी। 2025 से ये प्रॉब्लम चालू हो गई। ओह माय गॉड। हाँ, और मोनी के लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इसको जैसे बोलते रहते क्या जरूरत है क्या नहीं है, मतलब दे वर सेइंग दैट इट्स बेटर, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गिविंग। एंड इनका प्रॉब्लम क्या था पता है सूरज नाम्बियार का? उनको घर चाहिए था, फैमिली चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे, ये सारी चीजें चाहिए थी उनको। एक फीमेल चाहिए थी जो उनका घर संभाले। ही वांटेड अ प्रॉपर मैरिज, जो मोनी नहीं दे पा रही थी बिकॉज ऑफ हर ऑब्वियसली एक्टर। या एंड एक्टर्स जो है ना, उनको जो लाइमलाइट होती है वो हमेशा ज्यादा प्रिय होती है। बहुत ही कम एक्टर्स होती हैं जो अपनी जिंदगी में, जैसे नीतू सिंह है, उन्होंने पूरा का पूरा चेंज किया कि मैं नहीं जाऊंगी। श्रीदेवी ने भी मैम जब तक बच्ची बड़ी नहीं होगी तब तक काम नहीं किया था। रवीना टंडन, नरगिस, दे ऑल डेडिकेटेड। सो मगर यहाँ शायद इसका मोनी का करियर अभी बन रहा था, तो वो बात भी सही है ना, कैसे करियर छोड़े। तो ये जैसे मन मुटाव से होके खत्म हो गई कहानी। मैम एक चीज मुझे जाननी है कि आपने बोला कि मोनी के इर्द गिर्द जो है कंटिन्यूसली लोग थे जो ये बात कह रहे थे। हाँ, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना कि तुम क्या, जैसे सपोज वो बोलते भी होगी कि मुझे जाना है दुबई जी, तो बोलते थे अरे तुम्हारा तो काम चल रहा है जी, तुम कैसे जा सकती हो जी। इस तरह की बात। तो मैम इसमें कुछ तीसरा एंगल क्या निकल कर आता है? देखते आप निकालिए ना पाई कार्ड्स, किसमें कोई तीसरा एंगल है कोई? मैं अब जो है टैरो से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सूरज और मौनी के रिश्ते में क्या कोई तीसरा एंगल है, यानी कि पति पत्नी और वो का एंगल, या फिर पति पत्नी और दोस्त का एंगल, या पति पत्नी या परिवार का एंगल? राइट मैम? तो 3-3 कार्ड एक एक के लिए 3-3 निकालते हैं ना मैम? 3 एक चीज के लिए, एक चीज के लिए 9 आएगा। राइट, तो सबसे पहले मैं पति पत्नी और वो का एंगल निकाल रहा हूं कि क्या पति पत्नी और वो का एंगल इसमें शामिल है। दूसरा मैं निकाल रहा हूं पति पत्नी और दोस्त का एंगल कि पति पत्नी और दोस्त इसमें शामिल है। और तीसरा पति पत्नी या परिवार। परिवार और दोस्त। ओह, अलग हटने की बात कर कोई उनके लोग दोनों के लाइफ में आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने डिसीजन ले लिया था, आज आप लोग सबको बताया जा रहा है, पर जैसे मैं बोल रही हूँ 6-8 महीने पहले ही डिसीजन हो गया था। उसके बाद अगर उनके लाइफ में आया तो कोई वी कैन नॉट बी द जज ऑफ इट, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैव बीन वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन। हाँ, बिकॉज दोनों जैसे अभी 2 जन कुछ अलग अलग चाहते हैं, तो जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ ना राहुल। राइट राइट मैम, क्या ये रिश्ता, अगला सवाल जो है मैं इसी से पूछ रहा हूँ, क्या ये रिश्ता एक खटास के साथ बंद हुआ है या फिर ये रिश्ता एक म्यूचुअल, मतलब एक कहते हैं ना सो कॉल्ड दोस्ती करके, हाँ वी आर फ्रेंड्स, जो एक बॉलीवुड का टैग रहता है वैसा हुआ है? मतलब क्या इनका रिश्ता, वो खैर अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या इनका रिश्ता जो है किसी खटास के साथ बंद हुआ? सो दोस्तों ये मौनी के लिए है सिर्फ, बिकॉज वी आर द वेल विशर ऑफ मौनी एंड सूरज। सो हम जानना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई बात तो थी जो अभी तक बाहर आई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई बात है जो काफी खटास हुई है। ये डिसीजन भी बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, मोनी ने लिया है। ओके, उन्होंने लिया है कि मुझे नहीं कंटिन्यू करना है ये रोज रोज की मैं भी झगड़े या किट या इंटरफेरेंस, आई डोंट वांट इट, इट्स बेटर टू एंड इट। वेरी स्ट्रांग वुमन शी इज एंड शी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ अ करियर मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं, वो आएंगी बाहर। ओके, हाँ, मतलब ऐसे धीरे धीरे बाहर आएंगी, जैसे अपने को ना पता चलता जाएगा जी, अपन खुद ही अटकलें लगा लेंगे। ओके, उस तरह की चीजें हैं, काफी हिडन चीजें हैं, और इंटरफेरेंस भी रहा है और खटास भी रही है काफी ज्यादा। एक टाइम था लाइक ना, तुम्हें ये करना ही है, वो करना ही है, ऐसा होना ही है, ऐसा होता ही है, दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो वो वर्किंग आउट। मैम अगला सवाल जो मेरा है, कई ऐसे बड़े बड़े लीडिंग डेली ये बात को पोस्ट कर रहे हैं कि
इनके बीच में कुछ फाइनेंशियल मैटर था, मोनी का पैसा लेकर सूरज ने बिजनेस में लगा दिया और ब्रोक कर दिया। देखते सो क्या हम शफल करेंगे? डेफिनेटली। तो हम नई एनर्जी के साथ दोस्तों ये सवाल का जवाब निकालते हैं, जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लिखा गया है कि सूरज ने मोनी का पैसा ले लिया है और इस वजह से मोनी कहीं ना कहीं ब्रोक हो गई है। ब्रोक हो गई होगी या हाँ, या कम हो गया होगा पैसा, दुखी हो गई होगी, मेरा ट्रस्ट चला गया। तो मैं बार बार ये तो बोल रही हूँ ना कि मोनी राइट की ने ही डिसीजन लिया है। एग्जैक्टली। तो ये देख लेते हैं, 5 कार्ड मैं निकाल रहा हूँ इस चीज के लिए। लेट्स फाइंड आउट कि क्या वाकई में सूरज ने ऐसा काम किया है। हाँ, पैसे का तो कुछ लेन देन है, बट ऐसा नहीं है कि उसने लेके भाग गया है। हाँ। उसने जिस बिजनेस में लगाया वो बिजनेस लॉस में चला गया, या फिर वो बिजनेस से जैसे बोलते ना कि वो अभी पैसा वापस नहीं दे सकता है। ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ये भी पता नहीं क्यों ऐसा बोला जा रहा था, मैं बहुत ये बोलूंगी कि शायद सूरज को एक मतलब बोलते एक आइडियल जो वाइफ चाहिए थी ना, वो मोनी नहीं थी। ओके, जो आपने अब आप पहले बोला देखेंगे कि शायद वो, मुझे पता तो नहीं है, टैरो ही बता सकते हैं कि कोई ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे बहुत जल्दी। अच्छा, ट्रेडिशनल साउथ इंडियन लड़की से, नंबियार है, तमिल है, कोई ना कोई साउथ इंडियन लड़की से करेंगे। उनको एक, कैसे मैं बार बार बोलूं, घर संभालने वाली, घर चलाने वाली, बच्चे करे और जो मतलब प्यार करे। जब वो घर आए, देयर शुड बी समवन। All the time the relationship just don't break because of money, और मनी भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि मनी इन्वॉल्व नहीं है, बट मोनी ने अपने हिसाब से पैसे दिए थे, उसमें से लॉस नहीं हुआ है। ओके, पैसे गए हैं, पैसे गए हैं। हाँ, मतलब बिजनेस में है, अभी तो हर जगह लॉस हो रहा है, अभी वापस से ऊपर आ जाएगा। ओके, लॉस नहीं दिख रहा है मुझे। पैसे जाते हुए दिखे हैं, बट लॉस नहीं दिख रहा है। जी मैम, एक चीज और जो मेरे को इस बात की जाननी है वो ये है कि कई ऐसे पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि दिशा पाटनी जो है वो इन्वॉल्व थी, और दिशा पाटनी और मोनी ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेरिजन टू सूरज और मोनी। तो क्या शी इज वन ऑफ द रीजन? अच्छा, ओके, यू आर सेइंग दैट इट कैन बी अ रिलेशनशिप बिटवीन दिशा। यू नेवर नो मैम, बिकॉज ये बात बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रूमर भी है, या फिर ये मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हमको इस बात को क्लियर करके एंड करना है बस, ताकि किसी का भी वो चीजें खराब ना हो। So basically Disha Patni and Moni are what kind of a relationship is there? हाँ, Are they just friends or something more? So ये मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ इन लोगों के लिए। नहीं भाई, दोस्त है ना? दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है किसी को इंटरेस्ट हो, जो मैं समझती हूँ और सुना भी है मैंने। इस बार मैं बोलूंगी कि मैंने सुना है कि that is one person who is maybe into girls, but here there is nothing like that. Okay, the relationship definitely was very strong. जैसे मैंने कहा ना कि इंटरफेरेंस है थर्ड पर्सन का, तो हो सकता है दिशा पत्नी का ही इंटरफेरेंस हो, लेकिन जैसे कॉज तो किया है काफी चीजें, मतलब जैसे ना जैसे अभी मोनी बोलेगी कि चलो शूटिंग हो गई है, मैं घर पे बैठूं, बोलेगी नहीं चलो पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेट्स गो हियर, लेट्स डू दिस। तो एक वाइल्ड टाइप ऑफ, जैसे बोलते हैं दो फ्रेंड्स मिलते हैं तो बोलते हैं अरे घर में क्या बैठना है, चलो कहीं चलते हैं। दैट वाज नॉट टेकन वेल। मैंने क्या कहा, सूरज इज लिटिल बिट एन ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, सो ही डिडंट गो वेल विद हिम। ओके, बट दे आर जस्ट फ्रेंड्स, आई डोंट सी एनीथिंग मोर, बट दे कैन बी बिजनेस फ्रेंड्स। बिजनेस फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे वो लोग। ओके मैम, मोनी की मनोदशा की हम जान सकते हैं कि व्हाट इज शी इज फेसिंग राइट नाउ इनसाइड? क्या वो टूट गई हैं, या फिर वो एज अ फिनिक्स रिबॉन्ड होके फिर से लाइक रेडी टू फ्लाई है? लेट्स फाइंड आउट कि मोनी की इस वक्त मनोदशा क्या है, सूरज के साथ इतना बड़ा जो ये सेपरेशन हो गया उसको लेकर। सो मोनी रॉय के फैंस असेंबल हियर, ये आप लोगों के लिए है। 5 कार्ड्स। देखो ये कहानी हो गई थी सितंबर से शुरू, लास्ट ईयर 2025 से। यस, ब्रेकअप तभी से शुरू हो गया था 100%। और आप देखोगे दिशा पत्नी के साथ और मोनी दोनों अराउंड दैट टाइम ओनली काफी अच्छे दोस्त के आसपास ही हाँ। अच्छे दोस्त बने होंगे। एंड उनकी मनोदशा कोई खराब वराब नहीं है, बल्कि खुद भी शायद दुबई जाके रहने वाली हैं।
घर वर लेने वाली है, ट्रैवल करने वाली है, शोज वोज करने वाली, कोई उनकी मनोदशा कोई इतनी खराब नहीं है। ओके शी इज एवरीबडी, जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो सब दुखी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही मौनी दुखी नहीं है, बट एक तरह से उसने दृढ़ निश्चय कर दिया कि मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं चाहिए, दैट्स इट्स हैट्स ऑफ टू हर, दैट्स प्योर वुमन पावर। ओके ओके मैम, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, मौनी क्या टीवी इंडस्ट्री में वापस आएंगी फिर से, या फिर वो फिल्म तो ठीक है, लेकिन वो टीवी की उनकी ऑडियंस बहुत उन्हें मिस करती है, स्पेशली क्योंकि नागिन कर चुकी है ना मैम वो, तो वो जानना है क्या वो टीवी पे वापसी करेंगी? अभी उन्हें कोई ऑफर ही नहीं आ रहा है, वापस ही क्या करेंगी, उन्हें अभी तक कोई ऑफर भी नहीं आ रहा है, अभी तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है ऑफर टीवी का, वापसी में टाइम जाएगा, वापसी में काफी टाइम जा सकता है, जैसे जिस टीवी के लिए ना मैम। हाँ उनको जाएगा, we'll see मोनी, मतलब there will be shows she'll keep on doing the kind of hit show take 4 to 5 years, but it will be a hit show after 4 to 5 years। मतलब मैं 2030 तक देख रही हूँ, उसके बीच में छोटे छोटे रोल्स मिलते रहेंगे, OTT पे आते रहेंगे, वो सब दिखेगा। एंड एक और चीज, मैं इतने सारे कार्ड्स मैंने निकाल दिए, मैं एक और चीज बोलूंगी जो मुझे इस कार्ड से दिखा, मोनी अभी लग रही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसको झेल पाएंगी और ये मैरिज से बाहर निकल पाएंगी, लेकिन थोड़े समय बाद, अराउंड 6 months 1 year बाद, she will realize that this was not such a very big good decision, she could have made things work out। शायद यही आप मैम अपना अगला संदेश देना चाह रही हैं, लगता है मौनी को, कि एक बार कोशिश कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कोशिश होगी, बिकॉज थिंग्स काफी खराब हो गए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि एक होता है ना, एक इंसान तैश में डिसीजन ले लेता है, जोश में किसी के बोलने से डिसीजन ले जाता है, लेकिन 1 साल के बाद जब वो बैठता है और सोचता है कि अरे मैंने तो ये डिसीजन ले लिया था क्योंकि मैंने सोचा था मेरी लाइफ में ये होगा, वो सब नहीं होता हुआ दिख रहा है। वेरी ट्रू मैम, थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए, हमें क्लैरिटी देने के लिए इतना अच्छा। दोस्तों ये आप लोगों के लिए है सिर्फ और सिर्फ वीडियो, आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड अगला किस सेलिब्रिटी के साथ और किस बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें क्योंकि हम जल्द मिलने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।